नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP पे। तो अब तक हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम बात करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। फिर मैं उन दोनों को मिक्सअप करके कुछ डाउट्स खुद क्रिएट करूँगा और फिर आपको उस डाउट को क्लियर करना सिखाऊँगा कि आप अपने आप से कैसे हर चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। आप कहानियाँ खुद सीखने लग जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, हम इसको दो पॉइंट में कैटेगराइज करके हम इसको समझने वाले हैं। सारा आ जाएगा उन 2 पॉइंट में। हम आपको अलग अलग पॉइंट बना के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ 1 नंबर, टू मेंशन लाइव एक्शन। अब दोस्तों मैंने लिखा टू मेंशन लाइव एक्शन। आप सभी को पता होगा कि लाइव एक्शन क्या होते हैं, पता है। इस लाइव एक्शन को समझाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैंने लिखा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैंने कहा कि बोलते समय जो काम हो रहा होता है उसे हम लाइव एक्शन बोलते हैं। आपने देखा होगा लाइव मैच चलते हैं, लाइव कमेंट्रीज होती हैं, वो सब क्या होते हैं, लाइव होते हैं ना। उनके आगे लाइव लिखा होता है। क्यों? जिस समय हम देख रहे होते हैं, जिस समय हम बोल रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, वो काम लाइव हो रहा होता है। तो ऐसे काम जो कि लाइव हो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, साथ साथ कमेंटिंग भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कमेंट करते रहिए करो। बट मैंने क्या कहा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लाइव एक्शन। और इस लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए कुछ एक हमें कीवर्ड्स मिलते हैं जिन्हें मैं लिखना चाहूँगा कि जिन कीवर्ड से हमें पता लगेगा कि एक्शन क्या है, लाइव है। इसके लिए हमें मिलेगा राइट नाउ, मिल सकता है अभी, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें मिल सकते हैं करंटली। इसी के बराबर है कुछ प्रेजेंटली। आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो हमें क्या बताते हैं कि काम अपना क्या हो रहा है, लाइव एक्शन हो रहे हैं। इन सभी वर्ड से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो काम है वो क्या है, लाइव एक्शन हो रहा है। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय क्या है, वो काम हो रहा है। जैसे कि देखना, आई एम टीचिंग राइट नाउ। मैंने कहा मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब एक और देखना, यू आर राइटिंग एट दिस टाइम। कहानी आपको शायद क्लियर हो रही होगी कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, आप इस समय इसी समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लिख रहे हो। ये सारी बातें कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता क्या है, जो एक्चुअली जो काम अभी हो रहा है ना, हम उन काम को क्या कहते हैं, उन काम को हम कहते हैं कि ये काम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। एक्चुअली हम समझते हैं क्या है प्रेजेंट का मतलब, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो काम हम प्रेजेंट में होते हैं हम उसे कई बार क्या करते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल देते हैं। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि ऐसी बातें जो काम अभी हो रहा है उस प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना होता है। मैंने अभी लिखा है कि टू मेंशन लाइव एक्शन, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है उस काम को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए हैं जो ग्रामेटिकली हमें काम आने वाले हैं। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये सब कुछ मिलने वाला होगा। मैंने आपको इसका यूज़ भी बता दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ होते हैं, लाइव एक्शन को बताने के लिए। दूसरा पॉइंट देखना, एक और लिख सकते हो आप, राहुल इज रीडिंग a novel. Rahul is reading a novel right now. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखाए हैं। एक और है देखना, द कस्टमर
you are trying to call the customer you are trying to call is currently क्या है, speaking to someone else। मैंने लिखा ये जो सेंटेंस है ना आप बहुत बार ही सुनते हो, और जब सुनते हो ना तो आग सी लगती है कलेजे में। मतलब मेरा फ़ोन मैं कर रहा हूँ, वो किसी और से बात किसी और से बात कर रही है, सॉरी कर रहा है। मतलब जब आग कब लगती है, जब आप कॉल करो उसको और आपको क्या सुनने को मिले, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। तो क्या होता है, छुन छुन के मारूंगा सालों को, कहते हैं ना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, सालों वगैरह सब कुछ काट देना। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल, क्या वो अभी भी ट्राइंग कर रहा है, क्या करने के लिए, कॉल करने के लिए। और क्या है, वो जो सामने वाला जो भी है वो क्या कर रहा है, स्पीकिंग टू समवन एल्स। बात समझ में आ रही है क्या आपको, कि ऐसी एक्शन जो लाइव हो रही है उसे हम कौन से टेंस में बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस में। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 बनाते हैं हम। पहला पॉइंट हमने बनाया टू मेंशन लाइव एक्शन, दूसरा पॉइंट बनाना चाहते हैं हम टू मेंशन। इस बार क्या मेंशन करेंगे, इस बार हम मेंशन करेंगे टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। कहानी कहाँ आई इस बारी, पैरेलल एक्शन पे। आखिर पैरेलल एक्शन क्या होते हैं, देखिए आपने पैरेलल वर्ड भी सुना होगा। हाँ भाई, उनको तो सब देखते हैं, उनकी सीरीज भी आई हुई है। किन की, राउंड टू हेल की ना, बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, खतरनाक वाले। बस ईयरफोन लगा के देखना, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी पैरेलल वर्ड, शायद आपसे मोस्ट ऑफ पीपल्स ने देखी भी होगी, क्योंकि ऐसी वीडियो ज़्यादा देखी जाती है हमारे वीडियोस के मुताबिक। तो क्या है कि पैरेलल एक्शन क्या होती है, एक ऐसा काम जो साथ साथ चल रहा हो। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, आपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने मैथ में पढ़ा होगा टू पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा, नाम सुना है। समांतर रेखा कैसे होती है, पैरेलल लाइंस कैसी होती है, दोनों बराबर चलती है ना, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, हाइट वगैरह जो भी है, इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ क्या होती है, सेम होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो उसी से मैंने उठाया है पैरेलल एक्शन। वो क्या है कि इस समय के साथ साथ आप वो काम कर नहीं रहे हो, पर एक और टाइम पे, इसी टाइम पे एक और एक्शन हो रही है, जिसे हम कहेंगे पैरेलल एक्शन। जैसे कि अगर देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल देने से पहले आपको समझाना चाहूँगा, आप में से कौन कौन पार्ट टाइम जॉब करता है, यकीनन कुछ ना कुछ करते होंगे। कौन सी भी जॉब कर रहे हो करते तो होंगे, ठीक है। हाँ भाई, अलग अलग जॉब होती है, ठीक है। उसके बाद है कि आप लोग शायद कुछ स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देखना, मोहन इज परस्यूइंग BSc these days। मैंने कहा मोहन क्या है, क्या परस्यू कर रहा है, BSc परस्यू कर रहा है। तो मैंने कहा कि मोहन इज परस्यूइंग BSc these days। तो क्या वो अभी बोलते वक्त, जब अगर मैं कह दूँ निखिल आई एम परस्यूइंग MA these days, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हो इस बात कि मैं अभी खड़ा खड़ा MA कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई एम परस्यूइंग MBA these days, मैं यहाँ खड़ा खड़ा MBA कर रहा हूँ, नहीं ना, मैं अभी तो बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये एक्शन तो है लाइव एक्शन, बट क्या एक पैरेलल एक्शन चल रही है, जो कि मेरे इसी जो काम मैं ही कर रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, BSc कर रहा हूँ, शायद MA कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, MCOM कर रहा हूँ, पर जो कर रहा हूँ मैं इन दिनों, तो क्या अभी तो नहीं कर रहा ना, इन दिनों कर रहा हूँ, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्शन, ठीक है। आपको शायद समझ में आया होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं कहना चाहूँ मैं एक राइटर हूँ, रौनक क्या है, रौनक एक राइटर है, और वो कहता है, थर्ड पर्सन बोलता है, रौनक इज राइटिंग ए बुक
these days। अब रौनक इन दिनों क्या कर रहा है, एक बुक लिख रहा है। किस पे लिख रहा है? हाउ टू टेक पार्टीज फ्रॉम चिन्नी पीपल्स, ठीक है, फ्रॉम कंजूस लोग कि कंजूस लोगों से पार्टी कैसे ली जाती है। इस पे क्या रौनक क्या कर रहा है, बुक लिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या अभी लिख रहा है क्या? नहीं, इन दिनों लिख रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? क्या पता उस समय वो लिख रहा हो या ना लिख रहा हो, पर वो पैरेलल एक्शन में वो काम कर रहा है ना। अगर मैं कह दूं मैं कहीं पार्टी में गया हुआ हूँ, वो मुझसे पूछे वहाँ कोई कि भाई क्या करते हो, मैं कह दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश दिस डेज, मैं इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इन स्कूल दिस डेज, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ इन दिनों। बातें समझ में आ रही है, पर वहाँ नहीं पढ़ा रहा ना, पर उन दिनों काम तो कर रहा हूँ ना। आपको बातें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले दूसरी बात अपनी थी पैरेलल एक्शन। तो ये इतनी 2 पॉइंट्स में मैंने आपको पूरा कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया है। आपको ये पता ही होगा, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। ये बात मैंने बहुत पहले वीडियो में भी बता दी थी, एक बार फिर बता देता हूँ। और कुछ कीवर्ड्स हमने देखे जिन्हें आप शायद एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, कल हम कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो में कंटेंट अच्छा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम मुझसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और हम और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।